2.0 इसका नाम दिया जा रहा है, मिली मंजूरी। 6 to 8 में आपका 31,982, लगभग आप 32,000 मान सकते हैं। और +2 में यानी 11 से 12 में आपका जो वैकेंसी है टोटल 18,830 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और 9 से 10 में आपको 18,880, तो टोटल मिलाकर के अगर देखेंगे तो 18-20 या ऑलमोस्ट आप मान के चलेंगे तो 70,000 का 69,000 के आसपास वैकेंसी की एजेंडा आपका तैयार हो चुका है। 70,000 वैकेंसी ऑलरेडी आपका तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं ये आपका एक नोटिस है, इसमें ये आप देख सकते हैं लगभग ये आपका वैकेंसी होने वाला है। ये आपका आज कैबिनेट मिशन में कंफर्मेशन आ चुका है। आप बता सकते हैं अगर आप लाइव आ रहे हैं तो आपका वॉइस इज क्लियर और नॉट, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, फिर आपको डिटेल में हम देखने जाएंगे। वॉइस इज क्लियर और नॉट। चलिए देख सकते हैं आपको 6 to 8 में जो है अभी प्राइमरी में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है, प्राइमरी में कोई भी बातें नहीं उठ रही है, यानी कि कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन एनी हाउ जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम मान सकते हैं कि वैकेंसी कहीं ना कहीं से है, लेकिन ये इन लोगों की मंजूरी हो चुकी है। 6 to 8 में आपका 31,982 है, +2 में यानी 11 से 12 में आपका 18,830 है। हालांकि ये सीटें और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी ऐड ऑन होगी ये आपका अभी तक का वैकेंसी है 18,000, और उसके बाद ऐड ऑन होगी जो कि 22 से 25,000 के आसपास जो इस बार वैकेंसी खाली रहेगी वो उसमें भी ऐड ऑन होगी। 9 से 10 में भी कुछ वैकेंसी खाली होगी, वो भी ऐड ऑन होगी। 1 to 5 में अभी वैकेंसी ऑलरेडी 80,000 चल रही है, उसकी नियुक्तियाँ चल रही है, तो आपका कंप्लीट होने के बाद मे भी अगर कुछ वैकेंसी खाली रह जाती है तो आपको, जो कि संभावना कम है कि उसमें वैकेंसी ऐड ऑन होगी। इसकी अगर प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ ये आपका रहा, इसमें आप दे सकते हैं। शिक्षा विभाग में आपका जो है टोटल 18 पर मंजूरी मिला है। स्वीकृति यहाँ पर देखिए, स्वीकृति यानी स्वीकार अप्रूवल मिल चुका है इनको। अब सिमुलस आवासीय विद्यालय जमुई के भवन निर्माण में आपका देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। आपका उच्च माध्यमिक में ये सारी चीज़ें यहाँ पर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आपको 37 नंबर पॉइंट्स में ये आपको स्वीकृति मिला। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए हस्तांतर जितने भी हैं से नियमावली के आलोक में पंचायती राज नगर निकाय के अंतर्गत पूर्व से आयोजित उच्च माध्यमिक के लिए आपका 18,830 सृजित होगा। रिक्त पद माध्यमिक के लिए आपका 18,880 सृजित होगा, एवं रिक्त एवं 6 से 8 में जितने भी है इसमें अब अगर शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता आपकी जो मांगी जा रही है आपको बीए ग्रेजुएशन होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन और प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 पास है। बीटीसी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट कोई इशूज नहीं होगा। बीटीसी वाला बस ग्रेजुएशन और प्लस आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और प्लस बीटीसी पास होना चाहिए। कई लोग के इश्यूज आ रही है, मेरे पास कमेंट भी आ रही है कि सर ग्रेजुएशन का और बीटीसी जो एनआईएस से किए हैं या फिर बिहार से किए, यूपी से किए हैं, तो उसमें कोलैप्स हो रहा है। उसमें मतलब आपने 11 मान लीजिए कि आपने 19 से 2016 से लेकर के 19 तक आपने ग्रेजुएशन किया और उसी दौरान आपने डीएलएड किया है तो दिक्कत होगी। डीएलएड या बीटीसी या फिर बीएड किए हैं तो दिक्कत होगी। भग्न 9 से के लिए अध्यापक है तो विद्यालय अध्यापक के लिए इतने पद हैं, और 9 से 6 के लिए आपको मैंने बता दिया 31,932 है। तो टोटल ये आपका वैकेंसीज थी, ये आपके सृजित आपके सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप बता सकते हैं इसके रिगार्ड अगर कोई क्वेश्चन होता है, आपको कोई कन्फ्यूजन है क्वालिफिकेशन से, तो मैं आपको क्वेश्चन 1-2 पुट अप कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं लगभग आप बता सकते हैं कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है तो। चलिए अभी कोई भी नहीं ज्वाइन किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस को कहीं भी शेयर नहीं किया है किसी को। शॉर्ट नोटिस में आपके मैं यहाँ पर लाइव आ गया हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी हम पूरी तरह से तैयारी करवाएंगे। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम तैयारी किया इसको और अच्छे से मोड में हम जाएंगे, क्योंकि SCRT NCRT जितने भी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास कवर किया हुआ है, तो उसको वो डिटेल में हम कवर करेंगे, डिटेल में करेंगे कवर। और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि अभी आपको इंटर का भी वैकेंसी यानी BPSC बिहार SSC से आपका इंटर का भी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। रीजन वाइज ऑलरेडी पता है कि आपका आने वाले टाइम में इलेक्शंस का है, और ये इलेक्शंस के टाइम में ही आपका सारी चीज़ें होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखेंगे तो गैस का दाम अब कम होना शुरू होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करना है। और मीनवाइल जो 4 साल आपको लूटने का काम करते हैं वो आपको चल रहा है। एनी हाउ हमें अब पॉजिटिव सोचना चाहिए किसी भी तरह से। अगर आपको ऑप्शंस मिलता है तो अपॉर्चुनिटी ये आपको मिल रहा है। 6 to 8 में बीएड वाले में कोई भी नहीं हटाएगा। 9 से 10 11 से 12 में अगर आप स्टेट पेपर पास हैं, जो कि और रिसेंटली हुआ है, और इसका जल्द ही आंसर की और जारी हो चुका है स्टेट पेपर का, और आंसर की होते ही कुछ दिनों में आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। 9 से 10 11 से 12 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर आप पास कर जाते हैं SST या साइंस या किसी भी सब्जेक्ट्स में,
सीटों की संख्या और अभ्यर्थियों की संख्या लगभग बराबर की देखने को मिलेगा। तो अगर आप पास भी हो जाते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उस पर भी चर्चा चल रही है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो 40% यूआर के लिए रखा गया है, यानी कि 120 नंबर का अगर एग्जामिनेशन होता है तो 48 नंबर मिनिमम लाना मैंडेटरी है, तो उसको भी कम कर दिया जाएगा, उसको भी कम कर दिया जाएगा, नो डाउट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाद में भी वीडियो को देखेंगे तो आप क्वेश्चन को पुटअप कीजिएगा, नो डाउट है इसको सॉल्यूशंस किया जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में।